नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर जो हम 11 चैप्टर 12 कर रहे हैं ना हम यूनिटरी मेथड, उसकी आज हमारी सेकंड क्लास है। और कल हमने बेसिक्स भी किए थे और 9 तक हमने जो है क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या था कि इसमें दो फॉर्मूले थे हमारे पास। ठीक है, एक तो था हमारे पास टोटल कॉस्ट निकालने का। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ वन आइटम उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स, जितनी आइटम्स की हमने कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, दूसरी थी वन आइटम की कॉस्ट निकालने के लिए। तो वन आइटम की कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, जो टोटल कॉस्ट थी उसको हम डिवाइड करते थे नंबर ऑफ आइटम से। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स। ये दो फॉर्मूले जो है आपने ध्यान में रख के चलना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। इफ एन अमाउंट ऑफ 85,602 is distributed equally amongst 33 persons, how much amount would each person get? यदि 85,602 रुपए की धनराशि 33 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि मिलेगी? ये बोल रहे कि हमारे पास 85,602 रुपए है, 33 लोगों में हमारे को ये जो है पैसे बांटने हैं। ठीक है, मतलब 33 लोगों में कितने रुपीज बटेगे भाई, कितना धनराशि बटेगी? 85,602। ये समझो आप, ये टोटल कॉस्ट है, ये समझो आप टोटल कॉस्ट है, ये नंबर ऑफ आइटम्स है। इन आइटम्स में हमने बांटनी है, तो हमें ये पता करना है कि एक आदमी के पास कितनी धनराशि जाएगी। समझ आई बात? ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए बेटा हम पहले क्या करेंगे, देखो पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना, अमाउंट मतलब धनराशि कितनी है हमारे पास यहाँ पे। तो टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ पे है 85,85,602। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कुल धनराशि। अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा कि हमें कितने लोगों में बांटना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स, कि कितने लोग हैं हमारे पास जिनमें इस धनराशि को बांटना है हमने। तो हमारे पास 33 लोग हैं जिनमें ये धनराशि हमने जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है कुल व्यक्तियों की संख्या। अब इसमें जो लगेगा ना, हमें निकालना है एक व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो इसमें जो आपकी कॉस्ट ऑफ वन आइटम है ना, कॉस्ट ऑफ वन आइटम का फॉर्मूला लगेगा। कॉस्ट ऑफ वन आइटम क्या था, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा कि इसमें लिखा हुआ कि हाउ मच अमाउंट वुड ईच पर्सन गेट। तो ईच पर्सन वुड, या ईच पर्सन विल गेट, कितना, हर एक पर्सन को कितना मिलेगा भाई। टोटल अमाउंट को हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 33 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी प्रत्येक व्यक्तियों या प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त धनराशि। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसको। तो आपने साइड में जो है इसको डिवाइड कर देना, या फिर आप इसको कैंसिल आउट ऐसे भी कर सकते कि 3 3 से काटो और फिर 11 से डिवाइड करो इसको। आई बात समझ? ठीक है, yes, इसको जब आप डिवाइड करोगे ना बेटा 33 से, तो डिवाइड आप साइड में डिवाइड भी कर सकते, पूरा डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये आएगा 2,594 रुपीज। मतलब एक आदमी को कितने रुपए मिलेंगे, 2,594। 2,594, मतलब 2,594। आई बात समझ?
यस सर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इफ अ मैन अर्न्स 165 रुपीज इन 5 डेज। एक आदमी ना 5 दिनों में काम करता है और उसको उसकी कमाई कितनी है 5 दिनों की? 165 रुपए। ठीक है। देन इन 25 डेज ही विल अर्न। ये बोल रहे हैं कि अगर 5 दिनों में वो 165 रुपए कमाता है ना, तो 25 दिन में कितनी राशि कमाएगा वो, कितना धन कमाएगा वो? समझ आया? तो अगर 25 दिन का निकालना ना बेटा, तो पहले हमें हमें किस चीज का पता होना चाहिए? एक एक दिन दिन का। का। एक दिन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे बताओ क्या करेंगे? भाग। भाग। 165 भाग। हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अर्निंग ऑफ 5 डेज, अ मैन, या लिखो अ मैन अर्न्स, अर्न्स होता है कमाना, अर्न्स इन 5 डेज। 5 दिनों में कितना कमा रहा है? रुपीज 165। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक आदमी 5 दिनों, एक आदमी की 5 दिनों की कमाई, एक आदमी की 5 दिनों की कमाई हमारे पास 165 रुपए है। तो हमने निकालनी है 25 दिनों की। तो पहले हम क्या निकालेंगे? एक दिन की कमाई। ठीक है, आई बात समझ? तो वन डे सर अर्निंग, वन डे अर्निंग मतलब एक दिन की कमाई कितनी होगी उसकी। तो हम क्या करेंगे, जो ये टोटल कॉस्ट है ना, यहाँ पे इसको ऐसे मानो आपका टोटल कॉस्ट, इसको डिवाइड करेंगे हम, कितने दिन की ये कॉस्ट थी हमारे पास। ठीक है। तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 165 को डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है। तो बेटा कितना आया डिवाइड करके हमारे पास यहाँ पे? 33। ठीक है। 5 3 जा 15, एक हासिल 5 3 जा 15। तो ये हमारे पास हो गया ₹33। ये तो निकली हमारे पास एक दिन की कमाई। हमने निकालनी है 25 दिन की उसकी कमाई। ठीक है, आई बात समझ? तो हमने निकालनी है 25 डेज अर्निंग। 25 दिनों की अर्निंग कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो उसकी 1 डे की अर्निंग थी ना, 1 डे अर्निंग, जो हमारे पास अर्निंग होती है एक दिन की कमाई, तो 1 डे अर्निंग को मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ डेज से, या 25 से, जितने दिन की आप निकालना चाहते हो। ठीक है। तो 25 दिनों की कमाई इज इक्वल टू हमारे पास आएगा एक दिन की कमाई जो है ना, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे दिनों की संख्या, या कुल दिन जो है, जितने दिन की आप निकालनी है। ठीक है, दिनों की संख्या ऐसे लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, एक दिन की कमाई उसकी रुपीज़ जो है 33 थी, और गुणा कितने दिन की निकालनी थी हमने? 25 दिन की निकालनी थी। तो कितना आंसर आएगा भाई हमारे पास यहाँ पे? 825। हाँ, 33 गुणा 25, 825। मतलब उसी स्पीड से अगर वो पैसे कमा रहा है ना, तो क्या होगा भाई, उसकी जो कमाई होगी 25 दिन की, वो कितनी होगी? 825। 825। समझ आया सबको? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ कॉस्ट ऑफ 12 मीटर क्लॉथ इज 144, 12 मीटर कपड़े की कीमत जो है 144 है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर। तो हमने 5 मीटर कपड़े की कीमत निकालनी है। तो हमें अगर 5 मीटर कपड़े की कीमत निकालनी, तो पहले कितने की पता होनी चाहिए? 1 मीटर। 1 मीटर 1 मीटर की। तो 1 मीटर की कहाँ से निकालेंगे भाई? क्या करेंगे हम? सर पहले वो इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर डिवाइड
डिवाइड करेंगे। गुणा किसको करना बेटा, पहले तो डिवाइड ही करना है इसमें। कॉस्ट ऑफ 12 मीटर क्लॉथ, 12 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट हमारे पास है वो 144 है। ठीक है, 12 मीटर कपड़े की कीमत। अब हमने क्या है 5 मीटर की निकाली, तो पहले निकालेंगे हम 1 मीटर कपड़े की कीमत। तो 1 मीटर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो टोटल कॉस्ट है ना उसको हम डिवाइड कर देंगे उस जितने कपड़े की, जितने ये जो कॉस्ट है ना, ये कितने मीटर कपड़े की कॉस्ट है उससे हम डिवाइड कर देंगे, मतलब 12 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे निकल जाएगा 1 मीटर कपड़े की कीमत। 12 12 जो होता है 12 12 जो होता है 144 होता है, हमने पढ़ा हुआ है ये पहले, 12 का स्क्वायर होता है ये। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हमारे पास निकली वो कितनी निकली, 12। 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट आई। ठीक है, इसको बोलेंगे है 1 मीटर कपड़े की कीमत या मूल्य लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अब हमने निकालना है बेटा कॉस्ट ऑफ 5 मीटर। तो पहले 1 की निकालते फिर निकालते हम कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी आएगी, जो एक कॉस्ट हमारे पास है ना कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। ठीक है, 1 मीटर क्लॉथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, 5 की निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगी 5 मीटर कपड़े की कीमत। ये हमारे पास आएगी 1 मीटर जो हमारे पास कपड़े की कीमत होगी ना, की कीमत, उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 5 से। ठीक है, तो आगे कर लेते हैं। ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट डाल देंगे 12 रुपये, और 12 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से। 5 से तो कितनी रुपीज है हमारे पास, 5 मीटर कपड़ा कितने रुपए का आएगा हमारे पास, 60 रुपीज। ये सबको। 60 रुपीज। यस यस। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। द कॉस्ट ऑफ 12 बलून्स इज 96। 12 गुब्बारों की जो कीमत हमारे पास है वो 96 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बलून। एक निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा भाई बताओ, भाग। ठीक है, 12 बलून्स हमारे पास है, उसकी कीमत कितनी हमारे पास यहाँ पे रुपीज 96। तो 12 गुब्बारों की कीमत, हमने क्या निकालनी है, एक गुब्बारे की कीमत। तो हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 बलून। तो ये जो टोटल कॉस्ट है ना बेटा, इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे हम जितने बलून्स की कीमत है। ये बलून की कीमत कितने की है, 12 की, तो 12 से डिवाइड, तो 12 8 96 होता है, 12 1 12 12 8 जा 96। तो यहाँ पे एक बलून की कीमत कितनी आएगी हमारे पास, 8 रुपीज। 8 रुपए। ठीक है, आसान है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 कि 3 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट 75। मतलब 3 लीटर जो है दूध जो है वो 75 रुपये का मिल रहा है हमारे को। कॉस्ट ऑफ 5.5 लीटर ऑफ मिल्क विल बी, 5.5 होता है ये, ठीक है, 5.5 ये हमारे पास 5.5। ठीक है, 5.5 भी मैंने यहाँ 5.5 ही लिखा, आप यहाँ पे और लिख सकते हो कि 5 और हाफ, या इसको आप डायरेक्ट जो है ऐसे लिख सकते हो 5.5। ठीक है, तो 5.5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। तो पहले हमें 1 लीटर का निकालना पड़ेगा। तो 1 लीटर का निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ भाई, डिवाइड। किसको करेंगे, डिवाइड किसको करेंगे, 3 डिवाइड बाय 70। 3 डिवाइड बाय 75 ये करेंगे। 75 डिवाइड भाई टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे 3 से। कॉस्ट को डिवाइड करते हैं हमेशा, कॉस्ट को ध्यान रखना आपने,
टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे हम बाकी चीज़ से, जो यहाँ पे जितनी क्वांटिटी है देखो 3 लीटर देखे तो 3 लीटर से डिवाइड करेंगे हम इसको। बात समझ आई? Yes, तो sir. यहाँ पे हमारे को दे रखी है कॉस्ट ऑफ 3 लीटर मिल्क। 3 लीटर मिल्क की कॉस्ट हमारे को जो है 75 रुपीज़ दे रखी है। इसको बोलेंगे हम 3 लीटर दूध की कीमत। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है 5.5। तो पहले हमें निकालनी पड़ेगी 1 लीटर की। तो हम निकालेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क। 1 लीटर मिल्क की कीमत निकालेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे बताओ भाई? 75 divide by कॉस्ट ऊपर लेंगे और ये जो कॉस्ट है ना, ये 3. कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट जो है ना, ये कितने लीटर की उसको नीचे रखेंगे हम यहाँ पे 3 लीटर को यहाँ पे नीचे लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 1 लीटर दूध की कीमत। इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1 हासिल 3 5 जा 15। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा रुपीज 25। 1 लीटर दूध कितने का पड़ रहा है भाई हमारे को यहाँ पे? 25 लीटर। 25 रुपीज, ठीक है? 25 रुपए। हाँ, अब निकालना हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ 5.5 को ऐसे लिखते हैं हम 5.5 लीटर मिल्क। तो बेटा हम क्या करेंगे, जो ये 5.5 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे हम? जितनी 1 लीटर की कीमत है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क। ठीक है, तो कितना आएगा? इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। 5 2 जा 10 प्लस 1 कितना बनेगा ये? ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्लस 1 11/2। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर कितना था हमारे पास यहाँ पे? रुपीज 25 रुपीज में आएगी कीमत। 25/1। ठीक है, 25/1। हाँ, 1 भी लिख सकते हो अपॉन में। अब यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो अगर कुछ भी नहीं है, वैसे तो 25 ही लिखना है। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये कटने वाला नहीं, ये भी नहीं कटता है ना, ये और ये सेम टेबल में आया। तो कुछ कोई बात नहीं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर, जैसे मैंने सिखाया है आपको। तो ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आपका 5 7 2 अपॉन 2 रुपीज़। इसको आपने आंसर निकालना है पॉइंट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 275 है ना बेटा, इसको डिवाइड करेंगे हम। इसको डिवाइड कितने से करेंगे भाई हम? 2 से। 2 से। ठीक है, तो 2 1 जा 2, ये कट गया, ऊपर से 7 आया, 2 3 जा 6, ये 1 आया, ऊपर से आएगा हमारे पास 5, 2 7 जा 14, 1 आया, पॉइंट लगेगा, ये आएगा 0 और 2 5 जा 10, ये पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे हमारे पास 5.5 लीटर दूध की कीमत कितनी आई? 137.5 लीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 5.5 लीटर। क्लियर सबको भी? यस सर। तो ऐसे आपने इसको करना है, दूध की कीमत। ये प्रैक्टिकली सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में ना। तो 5.5 लीटर दूध जो है आपका 137.5 रुपये में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास बोलता है, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द कॉस्ट ऑफ 8 सेल फोन्स इज 18,000 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 सेल फोन। हमने 5 सेल फोन की कीमत निकालनी है।
अगर हमें यहाँ पे 8 सेलफोन की कीमत कितनी दे रखी है 18,000, तो 5 सेलफोन की निकालनी है, तो पहले कितनी की निकालनी पड़ेगी हमारे को? सेलफोन सेलफोन एक की सेलफोन की कीमत निकालनी पड़ेगी। एक ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ 8 सेलफोन्स। 8 सेलफोन्स की कीमत हमारे को दे रखी है यहाँ पे ₹18,000। समझ आई बात? ठीक है, इसको बोलेंगे हम, इसको लिख भी सकते हैं हिंदी वाले, तो वैसे खुद भी लिख सकते हैं कि 8 सेलफोन की कीमत। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने निकालनी है एक सेलफोन की, तो क्या करेंगे भैया, एक सेलफोन की यहाँ से निकल जाएगी एक सेलफोन की, यस सर। क्या करेंगे बताओ? मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड सर 18,000/8। मल्टीप्लाई किसको करेंगे भाई, क्या बोल रही है, मल्टीप्लाई करेंगे किसको करना, मल्टीप्लाई बताओ जरा। सर पहले डिवाइड करेंगे भाई पहले सर एक को 18। निकालने की, एक मैंने आपको पहले ही बोला कि एक की कीमत निकालने के लिए हमेशा डिवाइड ही करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक की कीमत निकालने के लिए, एक की कीमत निकालने के लिए ना हम हमेशा डिवाइड ही करते हैं, एक की कीमत निकालने के लिए। तो जब 8 की कीमत हमारे को दे रखी ना, ये एक की निकालनी, तो हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किसको करते हैं, हमेशा कॉस्ट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आइटम से। बात समझ आई? यस सर। तो यहाँ पे जो 18,000 रुपये है ना बेटा, इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, कट जाएगा 8 से पूरा पूरा, कट जाएगा ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर लो, 2 से कर लो या 4 से कर लो, किसी से 4 से कर लो, जैसे मान लो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 2 हासिल, 4 5 जा 20 और 0 और 0, फिर से 2 से कटेगा, ये आपका आएगा 4500/2, फिर से 2 से कटेगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 हासिल, 2 5 जा 10 और 0। ये हमारे पास जो है एक सेलफोन की कीमत कितनी आई, ₹2250। एक सेलफोन की कीमत आई हमारे पास ये। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास कॉस्ट ऑफ वन सेलफोन आया, कॉस्ट ऑफ वन सेलफोन हमारे पास आया 2250। हमने क्या निकालना है, हमने निकाला कितने सेलफोन की कीमत निकालनी थी भाई, हमने 5 की, तो क्या करेंगे भाई अब हम, मल्टीप्लाई गुणा कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लाई 5 सेलफोन्स, हम क्या करेंगे, 5 सेलफोन्स की कीमत निकालने के लिए एक सेलफोन की जो कीमत है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, यस 5 सेलफोन की कीमत, तो कितना है मल्टीप्लाई करके भाई हमारा, 11,250 11,200, 250 की 150, 2250 इंटू 5, 11,250 रुपीज। आई बात समझ? यस यस सर। तो ऐसे करना है आपने ना, नेक्स्ट हमारे पास है, ये समझ आया क्वेश्चन आपको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास बोलता है कि इफ 6 डाइनिंग चेयर्स कॉस्ट 3390, मतलब जो डाइनिंग टेबल होता है ना, जहाँ पे हम खाना खाते हैं, वहाँ पे जो चेयर्स लगती है वो डाइनिंग चेयर्स कहलाती है। तो यहाँ पे 3390 कॉस्ट है 6 चेयर की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर, 10 चेयर की कॉस्ट निकालनी है हमने। तो क्या करना पड़ेगा पहले हमें, एक चेयर की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। हाँ, तो यहाँ पे कॉस्ट दे रखी हमारे को, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 6 चेयर्स दे रखी, डाइनिंग चेयर है ना, तो चेयर्स ही लिखो इसको। तो 6 चेयर्स की कॉस्ट हमारे को दे रखी यहाँ पे
3390। ठीक है, 6 कुर्सियों की कीमत। अब बेटा यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमारे को? क्या निकालना पड़ेगा? वन कॉस्ट चेयर। ऑफ वन तो चेयर वन चेयर के लिए क्या करेंगे बताओ भाई यहाँ पे आगे? सर डिवाइड 3,390 को डिवाइड करेंगे 6 से 10 से भाग। हाँ, हम क्या करेंगे, जो ये टोटल कॉस्ट दे रखी ना, हमेशा कॉस्ट ऊपर आएगी और नंबर ऑफ आइटम्स नीचे आएगी। कितने आइटम की कॉस्ट है? ये 6 आइटम की कॉस्ट है, इसको डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं कट जाता है। 2 से कर लो या 3 से कर लो पहले। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 0। ये हमारे पास बना ₹1130/2। अब इसके लास्ट में 0 आ रहा तो 2 से कट जाएगा फिर से ये। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, एक हासिल गया, ये बन गया 13। फिर से करेंगे 2 5 जा 10 और 3 हासिल गए। ठीक है, सॉरी 6 से जाएगा ये। 2 5 जा 10, एक हासिल, 13 बनेगा। 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। कितनी कीमत आई भाई हमारे पास यहाँ पे? 565 तो ये है हमारे पास 565 रुपीज़। अब निकालेंगे हम, कितने की निकालनी? 10 की हमने। तो हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स। ठीक है, तो जो एक चेयर की कीमत है ना बेटा, उसको हम 565 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने चेयर की हमने निकालनी, 10 चेयर की निकालनी थी ना हमने, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसके लास्ट में 0 डायरेक्ट लग जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास रुपीज़ आएगा 565 और 0। आई बात समझ? की कीमत। तो ऐसे करना है हमने ना। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 कि आयुष सैलरी ऑफ 9 मंथ्स इज 21,000। आयुष एक लड़का है, उसकी 9 महीने की सैलरी जो है 21,000 रुपये है। फाइंड हिज सैलरी ऑफ 15 मंथ्स। हमने 15 महीने की सैलरी निकालनी है। तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी? 15 महीने की सैलरी पता करनी पड़ेगी। तो क्या निकालनी पड़ेगी पहले? वन मंथ की सैलरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मंथ सैलरी की यहाँ से निकल जाएगी ना हमारी 1 मंथ की। क्या करना पड़ेगा हमारे को? डिवाइड। हाँ, डिवाइड किससे? सर 2 बताओ। 9 से 2 21,000 divided by 9। हाँ, कॉस्ट से डिवाइड करते हैं हमेशा हम। तो सैलरी ऑफ 9 मंथ्स हमारे पास कितनी देर की उसकी? 21,000, मतलब 9 महीने का वेतन। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 महीने का 1 मंथ का निकालेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे सैलरी ऑफ 1 मंथ। तो बेटा यहाँ पे क्या है, जो टोटल कॉस्ट है ना, इस टोटल कॉस्ट को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आइटम, इससे डिवाइड करेंगे हमेशा। ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे। तो अगर कटेगा पूरा पूरा तो कैंसिल आउट कर देंगे, नहीं कटेगा तो रहने देंगे। अभी जैसे ये कटता है 3 से, तो ये भी कटता है 3 से कैंसिल आउट करो। 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 और 3 0 लग जाएगी। अब ये कटेगा नहीं तो रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। 7,000/3 लिख लो। ठीक है, इतना ही लिखो इसको। अब हमने निकालनी है, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 महीने का वेतन। यहाँ पे हमने निकालनी है सैलरी ऑफ 15 मंथ्स। तो यहाँ पे 15 महीने की सैलरी कितनी आएगी? जो हमारे पास 1 महीने की सैलरी थी उसको क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे जितने मंथ्स की निकालनी जो हमारे है। पास 1 महीने की सैलरी थी ना बेटा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने महीने की हमने सैलरी निकालनी है। तो हमने निकालनी है 15 महीने की। तो बस यहाँ पे सिंपली ये सेम टेबल में आते हैं कि नहीं आते दोनों?
सर आते हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ये ऊपर न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में ऐसे भी 1 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7000 इंटू 5 जो हमारे पास है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 7000 इंटू 5। क्लियर है भाई? यस सर। ये आंसर हमारे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितने महीने की सैलरी आई हमारे पास? 15 months की। तो 15 महीने में है जो ये लड़का है आयुष जो है, ये 15 महीने में 35,000 रुपये कमाएगा। क्लियर है सबको? यस ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि इन अ सेल अ बॉक्स ऑफ 24 रिफिल्स, एक बॉक्स है उसके अंदर 24 रिफिल्स है भरी हुई, और उस 24 रिफिल्स की एक बॉक्स की, मतलब जिस बॉक्स के अंदर 24 रिफिल्स है उन 24 रिफिल्स की कीमत कितनी है? 150 रुपीज। मतलब 24 रिफिल समझते हो ना आप? यस सर। जो 24 रिफिल्स है इसकी कीमत हमारे पास 150 रुपये है, ठीक है। ये बोल रहे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 रिफिल। ये तो बहुत आसान है, एक रिफिल की कॉस्ट निकालनी है हमने। कितनी आएगी भाई, कोई बता सकता है? क्या करेंगे हम इसमें? हाँ, डिवाइड। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 24 रिफिल्स, ठीक है। ये हमारे को इसकी कीमत जो है वो 150 रुपये दी है, जिसको हम बोलते हैं 24 रिफिल की कीमत, ठीक है। तो हमने निकालने एक रिफिल की, तो इसमें जो है हमारे पास डायरेक्ट निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 रिफिल। कितनी निकलेगी? जो टोटल कॉस्ट है ना बेटा, इसको कितने से डिवाइड करेंगे हम? 24। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे हमारे पास निकल जाएगी एक रिफिल की कीमत। तो डिवाइड कर लो, जो कट रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। जैसे मान लो ये जो है दोनों 3 से कट रहे हैं, तो इसको कैंसिल आउट कर लो 3 से। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 और 0, ये 50/8 बच गया। फिर से कटते हैं, किससे कटते हैं ये? 2 से कैंसिल आउट कर दो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ना, ये आंसर आपका यहाँ पे फ्रैक्शन में भी आ सकता है, 25/4। हो सकता है आपका आंसर पॉइंट में हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो सकता है। कई बार आंसर जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी होता है। जैसे 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे ये आएगा 4 6 जा 24, माइनस करके 1 आया। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बताया था मैंने आपको, इसको आप पलट दो, ये आएगा 6 1/4। कई बार कॉस्ट ऐसे भी लिखी होती है 6 1/4। आई बात समझ? यस सर। और कई बार आंसर जो है बेटा पॉइंट में भी दिया जाता है। आपको हर तरीके से क्वेश्चन का जो है आंसर निकालना आना चाहिए। कई बार जो है आंसर पॉइंट में दिया जाता है, तो आपको इसको आंसर जो है पॉइंट में ही निकालना पड़ता है, अगर चारों ऑप्शन जो है पॉइंट में ही दिए हुए। तो पहले इसको पॉइंट में निकाल लेते हैं हम। 4 6 जा 24, माइनस करके हमारे पास 1 आया, पॉइंट आएगा 0। 4 2 जा म्यूट कर लो भाई, 4 2 जा 8, माइनस करके हमारे पास आएगा 2। म्यूट करो, मैंने निकालना क्लास से वैभव सिंह। वैभव सिंह क्लास से निकाल देना मैंने आपको। ये 2 आ गया हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया 0। 4 5 जा 20, तो ये भी आपका आंसर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ₹6.25। क्लियर है भाई सबको? यस सर। ठीक है। तो इसका जो है आपका आंसर, ये भी आपका, इसका आंसर तीनों आंसर हो जाएगा। इसका आपका आंसर जो है 6.25 भी इसका आंसर हो जाएगा, इतना रुपीज़। मतलब ए किसकी कीमत आई भाई ये हमारे पास?
किसकी कीमत आई है? सर एक रिफिल की कीमत की हाँ, एक रिफिल की कीमत। क्लियर है सबको? यस सर। तो ऐसे करना है आपने इसको, ठीक है। यस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास क्या लिखा है देखते हैं कि इफ 15 men spend 675 इन अ डे, मतलब 15 आदमी ना एक दिन में 675 रुपये खर्च कर रहे हैं। स्पेंड का मतलब है यहाँ पे खर्च करना, कि यदि 15 आदमी एक दिनों में 675 रुपये खर्च करते हैं, फाइंड द अमाउंट स्पेंट बाय 25 men इन वन डे एट द सेम रेट। ठीक है, अगर उसी तरीके से उसी स्पीड में अगर उसी दर से जो है भाई सभी लोग खर्च कर रहे, तो 25 आदमी कितने खर्च करेंगे एक दिन में? तो पहले हमें 25 आदमी का खर्चा निकालना ना, तो इससे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमारे को? सर एक आदमी का खर्चा। हाँ, एक का 25 आदमी का खर्चा निकालना ना हमने एक दिन का, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे एक आदमी जो है कितना खर्च कर रहा है। तो इसका पता हमारे को यहाँ से लगेगा। तो क्या करेंगे भैया हम इसमें? सर डिवाइड डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड हाँ सर डिवाइड। हाँ, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि अमाउंट स्पेंड बाय 15 मैन, कि 15 आदमी के द्वारा कितना अमाउंट खर्च किया जा रहा है, कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। ठीक है, एक दिन का है भैया, ठीक है। 15 आदमी का खर्च हमने निकालना है एक आदमी का पहले, ठीक है। तो हम निकालेंगे कि अमाउंट स्पेंट बाय वन मैन, एक आदमी कितना खर्च करेगा भाई। तो हम क्या करेंगे, जो ये टोटल कॉस्ट ना इसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ आइटम से, आप कितने आदमी का खर्च चाहिए। जो ये 675 हमारे पास था ना, इसको हम डिवाइड करेंगे 15 से, कट जाएगा पूरा पूरा। सर यस सर। यस कट जाएगा ना, ठीक है। तो कैंसल आउट कर दो। 15 वन जा 15, 15 चौक 60, 7 हासिल किए 75, 15 पंजा 75। तो कितना है भाई हमारे पास यहाँ पे एक आदमी दिन में, एक दिन में कितना खर्च कर रहा है? 45 रुपीज। और ये भी आपने ध्यान रखना बेटा कि एक आदमी का जो है ना ये एक दिन का खर्चा ये, ठीक है, एक दिन का खर्चा। तो हमने निकाला एक दिन का ही निकाल रहे हैं हम, ये भी एक दिन का हाँ एक दिन का खर्चा ये 15 आदमी का ये जो 675, और ये भी एक ही दिन का है, ठीक है। तो अमाउंट हम निकालेंगे, अब निकाला हमने 25 आदमी का, तो क्या करना पड़ेगा हमारे को? मल्टीप्लाई हाँ, स्पेंट बाय 25, 25 आदमी के द्वारा कितना धन जो है खर्चा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो एक आदमी के द्वारा खर्च किया जा रहा है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने आदमी का हमने खर्च निकाला है 25 का, ठीक है। तो कितना आएगा ये? यही आएगा, देखो जरा। यस सर। किया भाई किसी ने मल्टीप्लाई? यही आ रहा मल्टीप्लाई करके। यस सर। तो समझ आया आपको ये चैप्टर? यस सर। यस सर। ये आज हमारा चैप्टर जो है बेटा यहीं पे समाप्त होता है। और बाकी जब मैं आपके टेस्ट लूँगा ना, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा, जो इससे टफ लेवल के होंगे थोड़े से। तो आप लोगों ने जो है सबसे पहला काम आपका है कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है पहले बेसिक्स पढ़ने हैं, और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा समझ के अच्छे से समझ के आपने उनको रिवाइज करना है। जब आपका इतना काम हो जाए उसके बाद जो है आपको
नए क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाएंगे, टफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं। ठीक है,